गाइस वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आई विश आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। गाइस मुझे इतनी हंसी आ रही है क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बोला था कि मैं गुड न्यूज़ देने वाली हूँ आप सबको, और सबको ऐसा लगा कि आई एम प्रेग्नेंट, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। मैं अभी खुद को ही नहीं संभाल पा रही हूँ, मैं बच्चे को क्या ही संभालूंगी। एनीवेज जब भगवान की मर्ज़ी होगी डेफिनेटली मैं बनूंगी मदर, एंड मैं बनना भी चाहती हूँ। कौन सी ऐसी औरत होगी जिसको मदर नहीं बनना है, राइट? मुझे भी बनना है एंड आई नो आई विल बी ग्रेट मदर। थोड़ी स्ट्रिक्ट मदर मैं ज़रूर होंगी, लेकिन उतनी प्यार करने वाली मदर होंगी, क्योंकि मैं जब प्यार करती हूँ ना गाइस, मतलब वो पर्सन मेरे लिए मेरी दुनिया बन जाती है। और सामने वाला मुझसे कभी कभी परेशान भी हो जाता है। मेरे हस्बैंड को अगर आप पूछोगे ना तो वो तो मुझसे परेशान ही हो गए होंगे, क्योंकि मैं ओवर लव करती हूँ, मेरा प्यार ज़रा ओवर होता है। और या एनीवेज तो नहीं है, अभी नहीं हूँ प्रेग्नेंट मैं, और उसके पीछे की वजह भी मैं आपको बाद में बताऊँगी कि अभी तक 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और मैंने अब तक क्यों बेबी नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है मतलब वैसी वाली जैसा आप सोच रहे हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है जिसके वजह से अभी तक मैंने नहीं किया। करेंगे, आई नो मैं 32 हूँ, अब तक तो मुझे कर लेना चाहिए था। मेरी शादी 26 साल की थी तभी हो गई थी, बट होता है यार गाइज। मैं आपको एक एडवाइस दूँ, अगर आपकी शादी हो जाती है ना तो तुरंत बेबी कर लो। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते रहते हैं ना कि कर लेंगे अभी घूम फिर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, गाइज लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या हो जाए आपको पता नहीं है। तो कर लो, एक बार का बेबी कर लो, फिर अपनी लाइफ को जियो, ठीक है? एनीवेज अपनी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन मैं बोलूँगी, मैं सारी चीज़ें बताऊँगी अब, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है चीज़ें, ठीक है? लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आई एम वेरी फर्टाइल, मैं अभी भी बेबी कर सकती हूँ। ना करने के पीछे एक वजह है, प्रैक्टिकल रीज़न है, ठीक है? एनीवेज तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ना, और हाँ, वो गुड न्यूज़ भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी जितनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, डेफिनेटली वैसी ही बड़ी न्यूज़ है। तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी सही टाइम पे, 1-2 महीने के लिए वेट कर लो। एनीवेज तो आज हम जो ये रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स, यानी कि अगले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या कुछ आपको लेकर फील करेंगे, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ध्यान रखना है गाइज, ये एक जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस होती है और कलेक्टिव होती है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर आपको इस वीडियो की शुरुआत में, एंड में मिल जाएगा, और फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, मैं रोज़ बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ रोज़ क्योंकि कुछ लोग नए आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मैं ये भी प्रोवाइड करती हूँ, तो उनके लिए मैं बताती हूँ। रिलेशनशिप्स के लिए आप रोज़ क्वार्ट्स ले सकते हो, गुड लक एंड फॉर्च्यून के लिए आप ग्रीन एवेंचुराइन ले सकते हो, एमेथिस्ट आप हेल्थ एंड वेलबींग के लिए ले सकते हो। पायराइट 2 तरीके के आते हैं, एक सिल्वर पायराइट आता है और एक गोल्डन पायराइट आता है। मैं गोल्डन पायराइट यूज़ करती हूँ, लेकिन सिल्वर पायराइट ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसकी भी वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। एंड अगर आपको ये भी चाहिए ना, यू कैन आस्क मी कि मुझे गोल्डन पायराइट चाहिए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ऐसा नहीं कि मेरे पास है नहीं, बट मैं आपको एडवाइस करूँगी सिल्वर मेटालिक कलर जो होता है पायराइट, उसमें जाइए। जो मेरे पास है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये मनी मैग्नेट होता है, फाइनेंसेस को बेटर करता है, और ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये स्फटिक है। स्फटिक आपको पता होगा, राइट? तो हर फॉर्म में अवेलेबल मेरे पास, ट्री, माला, रिंग, जो भी चाहिए, ब्रेसलेट, हर फॉर्म में है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैं हीलिंग रिचुअल्स भी करती हूँ, अगर आपको बुकिंग करनी है गाइस। बुकिंग रिचुअल की 12 महीने शुरू होती है, ठीक है? कभी भी बंद नहीं होती। हाँ, कभी मेरे पास कोई चीज़ें नहीं होती अवेलेबल, तब मैं नहीं लेती बुकिंग, ठीक है? एनीवेज चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन क्या महसूस करने वाले हैं। व्हाट विल दे फील, व्हाट विल दे थिंक। नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या महसूस करेंगे आपके पार्टनर। I thought you cannot live without me. In the end, our love matters. गाइस शाम को भी रीडिंग आएगी तो ज़रूर ट्यून इन रहना। आई मिस योर सेक्सी बॉडी। ओके, लस्ट यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा बहुत। यू मिस अंडरस्टूड मी। आई विश वी कुड हैव मेड इट। I needed someone that time, so I choose you. You took me for granted. Okay. तो ये कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं।
अब हम दूसरे डेक से भी देखते हैं, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, आई थॉट यू कैन नॉट लिव विदाउट मी, इसके बारे में और बताइए। आई थॉट यू कैन नॉट लिव विदाउट मी, प्लीज़ डिवाइन क्लियर मैसेज दीजिए। ओके, यहाँ पे रिजेक्शन और मेमोरीज़ का कार्ड है। इन दी एंड आर लव मैटर्स, इसके बारे में बताइए डिवाइन। इन दी एंड आर लव मैटर्स, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है। फैंटेसी, आई मिस योर सेक्सी बॉडी, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। आई मिस योर सेक्सी बॉडी। लॉयल्टी, ओके। यू मिस अंडरस्टूड मी, इसके बारे में बताइए डिवाइन। यू मिस अंडरस्टूड मी। साइलेंस, आई विश वी कुड हैव मेड इट, आई विश वी कुड हैव मेड इट। एक्सटेसी, आई नीडेड समवन दैट टाइम सो आई चोज यू। कमिटमेंट, यू टुक मी फॉर ग्रांटेड। रिटर्न। तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकाल लिए हैं, अब हम टैरो कार्ड्स से भी देखते हैं। ओके, यहाँ पे रिजेक्शन मेमोरीज क्यों है, रिजेक्शन और मेमोरीज का कार्ड एक साथ क्यों आया है, व्हाट डज इट मीन। रिजेक्शन एंड मेमोरीज क्यों है। डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, मकर राशि, फैंटेसी के लिए है 4 ऑफ स्वर्ड्स। लॉयल्टी क्यों है यहाँ पे, वाई इज लॉयल्टी हियर, 7 ऑफ वॉन्ड्स। साइलेंस क्यों है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक्सटेसी क्यों है, वाई इज एक्सटेसी हियर, वाई इज एक्सटेसी हियर, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट क्यों है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। रिटर्न क्यों है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज यहाँ पे साइंस अगर मैं बताऊँ, सिग्निफिकेंट साइन एक ही है, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। बाकी यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, वाटर साइन अभी तक निकल के नहीं आई है, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइंस के लिए रीडिंग है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे ना ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत मिस करने वाले हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। रह रहकर इनको आपकी याद आएगी। जो मेमोरीज़ आप दोनों ने मिलकर बनाई हैं, जो मेमोरीज़ आपने इनको दी हैं, वो बहुत याद आने वाली है इस पर्सन को। सो मुझे खोए हुए दिख रहे हैं आपकी यादों में। देखो, यादें सिर्फ अच्छी ही नहीं हो सकती है, यादें हमेशा एक मिक्सचर होती है अच्छी और बुरी यादों की। ठीक है, कुछ यादें मीठी होती है, कुछ यादें खट्टी होती है, लेकिन यादें दिल के करीब होती है। और डेफिनेटली ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा पास्ट में दिख रहे हैं, मतलब उनका दिमाग पास्ट में ही घूमता रहेगा। हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमने ये किया, हम वो, ये वो, मतलब आपको लेकर सारी चीज़ें ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा रिकेंडल करते हुए दिख रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं और खोए हुए दिख रहे हैं आपकी यादों में। और यही रीज़न है कि जो एक्सपेक्टेशंस वो आपसे लगा रहे हैं ना, जो एक्सपेक्टेशंस वो रख रहे हैं आपसे, जैसे कि आप उनको चेज़ करोगे, आप उनको मनाओगे, आप ऐसा करोगे, आप वैसा करोगे, वो एक्सपेक्टेशंस उनको लग रहा है पूरी नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि उसने खुद ही डिसीजन लिया मुझसे दूर होने का, या उसने खुद किसी और के पास जाने का डिसीजन लिया, या उसने खुद मुझे दूर कर दिया अपने से, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उसको रिजेक्ट कर रही हूँ। लेकिन होता है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम दूसरे को दूर धकेलते हैं और सोचते हैं कि वो हमारे करीब आएंगे उसके बाद भी। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है आपके पर्सन, भले ही उन्होंने आपको अपने आप से दूर कर दिया हो या सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे उम्मीदें रख रहे हैं कि आप एफर्ट्स डालोगे आउट ऑफ वे जाके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के आप एफर्ट्स डालोगे। और अब जब शायद आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो उतनी जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है, यू डोंट नीड मी, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। या तुम मेरे बिना तो जी रहे हो अच्छे से, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा इस पर्सन को लगने वाला है। और कहीं ना कहीं उनको जो अटैचमेंट आपके साथ फील होती है उनके तरफ से, उनको ऐसा फील हो सकता है कि वो अटैचमेंट आपके अंदर उस पर्सन को लेकर नहीं है।
विच इज़ टोटली रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस उनकी इस थॉट प्रोसेस में आपको बता रही हूँ, वो ऐसा महसूस करने वाले हैं कि तुम तो, मुझे तो लगा था तुम मेरे बिना जी नहीं पाओगे, तुम्हें तो मेरी आदत लग गई है, तुम तो अच्छे से जी रहे हो अपनी लाइफ। और वही डर उनके अंदर पैदा करेगा रिजेक्शन का, ठीक है, कि अगर वो आ जाकर आपके सामने अपने ऑफ़र रखते हैं या फिर कुछ बोलते हैं आपसे, या इस रिश्ते की एक नई शुरुआत की बात करते हैं आपसे, तो क्या पता आप रिजेक्ट ही कर दोगे या आगे जाके भी आप उनको ऐसे इजीली छोड़ दोगे। तो वो डर उनके अंदर पैदा होने वाला है या पैदा हो चुका है। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, और इतना सोचेंगे हर चीज़ को लेकर, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ को लेकर, इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में, कि लिटरली इस पर्सन की नींद उड़ जाएगी। ये पर्सन बहुत रेस्टलेस दिख रहा है। आई थिंक मैंने कल के रीडिंग में भी ये चीज़ बोली थी, पैनिक अटैक। मुझे लिटरली इस पर्सन को पैनिक अटैक आते हुए दिख रहे हैं। लिटरली ये पर्सन रेस्टलेस, आपने कभी फील किया है क्या कि एकदम हाइपर एक्टिव हो जाते हो, आपका दिमाग सुन पड़ जाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मुझे बस उसकी याद आ रही है, मुझे बस वो चाहिए। ऐसा आपके पर्सन की एक्शंस या उनकी एनर्जी होने वाली है इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। एंड इतना ज़्यादा जब इंसान किसी के बारे में सोचता है ना, मुझे लिटरली पता है क्या दिख रहा है यहाँ पे, खुली आंखों से सपने देखते हुए दिख रहे हैं, इमेजिनेशन में जाते हुए दिख रहे हैं आपको लेकर। और वो इतना बढ़ जाएगा कि उनको लगेगा कि यार छोड़ यार, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती है, प्यार मैटर करता है, रिश्ता मैटर करता है, साथ मैटर करता है। सो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि देखिए, पास्ट में अगर ऐसा हुआ था कि आपके अंदर इस पर्सन को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये इंसान सिर्फ मेरी बॉडी के लिए है, मुझे यूज़ करने के लिए मेरे साथ है, या फिर इसको मुझसे XYZ फ़ायदा है इसलिए मेरे साथ है, तो वो आपको प्रूव करना चाहते हैं कि मैं उन चीज़ों के लिए तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद, हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, हम वो चीज़ें नहीं करेंगे जो तुम्हें नहीं पसंद, बट तुम्हें मेरी लॉयल्टी पे शक नहीं करना है। हो सकता है पास में आपने इनकी लॉयल्टी पे शक किया हो, इनकी फीलिंग्स पे शक किया हो, इनके इंटेंशंस पे शक किया हो, बट वो कहीं ना कहीं आपको जता देना चाहते हैं, आपके सामने प्रूव करना चाहते हैं कि मैं उन चीज़ों के लिए तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, सो वो अपनी लॉयल्टी, अपनी रिलायबिलिटी प्रूव करना चाहेंगे आपके सामने। और बट हाँ, दिल ही दिल में मिस ज़रूर कर रहे हैं द इंटीमेसी, आपको फील करना, आपको टच करना, आपको हक करना, आपको किस करना, फिजिकल होना आपके साथ, वो सारी चीज़ें वो बहुत मिस करने वाले हैं। बट हाँ, अगर वक्त ऐसा आता है जहाँ पे आपके सामने प्रूव करना है, तो दे विल नॉट इवन लुक एट यू। ये पर्सन इतने ज़िद्दी है ना कि अगर आपने उनको बोल दिया ना कि तुम सिर्फ मुझे यूज़ करने के लिए मेरे साथ थे, वो आपको टच भी नहीं करेंगे। दैट इज़ द काइंड ऑफ कंट्रोल दिस पर्सन हैज़। इस पर्सन को बहुत लॉस फील होने वाला है, जैसे उन्होंने सब कुछ गवा दिया, जैसे उन्होंने सब कुछ खो दिया है। ओके, बहुत ही डिप्रेस्ड, बहुत ही सैड, बहुत ही चुप हो जाएंगे ये पर्सन। मतलब इनके पास ना शब्द नहीं रहेंगे बोलने के लिए, क्योंकि उनको लगेगा कि आप कभी उन्हें समझ ही नहीं पाए। मतलब आपने या तो इस पर्सन को गलत समझा, या तो आप इनको कभी समझ ही नहीं पाए। दैट इज़ वॉट दे विल बी फीलिंग कि तुम ना मुझे समझ नहीं पाए, यू मिसअंडरस्टूड मी। तुम मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए, तुम मेरे प्यार को समझ नहीं पाए, या तुमने मेरे हालातों की वजह से मुझे छोड़ दिया, या तुमने मुझे चेज़ ही नहीं किया। तुमने मुझे, सबसे ज़्यादा गुस्सा इस पर्सन को इस बात का है कि आपने उनको उतना नहीं बनाया जितना वो एक्सपेक्ट करते। और मैं आपको बोलती हूँ बिल्कुल मत करो, परेशान होने दो इस पर्सन को, लेकिन चेज़ मत करो, भीख मत मांगो प्यार की, क्योंकि ऐसा करोगे ना तो ये पर्सन चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे और वहाँ से उतारना इनको मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो लेट देम फील व्हाट दे आर फीलिंग। उनको जो समझना है समझने दो। ठीक है, आपके दिमाग में इतनी चीज़ें आती है, कभी इस पर्सन ने आपके डाउट्स क्लियर किए बैठ के? नहीं ना, तो आप उनके डाउट्स क्लियर, आप उनके थेरेपिस्ट मत बनो, उनको अपनी चीज़ों को संभालने दो। ठीक है, वरना मुझसे थप्पड़ खाओगे आप लोग। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि बहुत अट्रैक्शन फील होने वाला है इस पर्सन को। उनको लगेगा कि यार ऐसी चीज़ मुझे मिली थी ना जो मेरे औकात के बाहर थी। इस चीज़ ने मुझे इतना हैप्पी फील कराया, मेरी ज़िंदगी में जैसे खुशियाँ आई इस पर्सन की वजह से। आज वो जहाँ पे भी है ना, वो आपको क्रेडिट देते हैं। हाँ गाइज, मुझे एक चीज़ याद आई, सॉरी टू ब्रेक ले रही हूँ मैं थोड़ा सा। मैंने कुछ 1-2 दिन पहले ना एक रीडिंग की थी और मैंने उसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया था, सत्यानाश हो जाएगा। तो कुछ लोग इतना मुझे टारगेट कर रहे थे कि आप ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हो, एक हीलर होके आप ऐसे अपशब्द कैसे बोल सकते हो।
गाइज आप ना प्लीज़ इतना दूध के धुले हुए तो नहीं हो कि आप अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं बोलते हो ऐसा, या सुनते नहीं हो, ऐसे मत एक्ट करो, ठीक है। मैं कुछ समझाने के लिए, गाइज़ मैं मराठी लड़की हूँ, हाँ ठीक है, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मैं बचपन से हिंदी ही बोलती आई हूँ, लेकिन कुछ शब्द उल्टे फुल्टे निकल आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लिटरली वही चीज़ मीन कर रही हूँ। मैं सत्यानाश मतलब ये नहीं बोल रही थी कि सब कुछ ख़राब हो जाएगा और बर्बाद हो जाओगे, मैं ये नहीं बोल रही थी। सत्यानाश मतलब चीज़ें ख़राब हो जाएगी, चीज़ें थोड़ा सा आप ख़राब कर सकते हो अपने बिहेवियर से। तो हर चीज़ को ना टारगेट मत किया करो। और मुझे लगता है ये दो तरह के ही लोग होते हैं, या तो जो मुझे हेट करते हैं बेफिजूल का, या तो ये अपनी लाइफ में इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि इनको बस लोगों में नेगेटिविटी ढूंढनी होती है। तो सत्यानाश कोई बहुत ऐसा वर्ड नहीं कि मैंने आपको गाली दे दी है कोई, या फिर आप कुछ गलत सलत आपके खानदान पे जाके बोल दिया है मैंने, तो इतना ओवर रिएक्ट मत किया करो भाई। और मेरे सामने तो बिल्कुल मत करो भाई, मुझे नहीं चलेगा, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको मेरी रीडिंग पसंद नहीं तो मत देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक व्यू कम आने से, ठीक है। बट ये ओवर रिएक्ट, कमेंट्स में गंदगी फैलाना, दूसरों के माइंड में चीज़ें डालना, क्योंकि एक इंसान बोलता है तो दूसरा भी वही बोलने लगता है गधों की तरह, तो प्लीज़ ये मत बोलना, ठीक है। मुझे बहुत गुस्सा आया था वो कमेंट पढ़ के, मैंने रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन प्लीज़ इतना आप दूध के दूल्हे तो हो ही नहीं बिल्कुल भी कि आप कोई सत्यानाश वर्ड सुन के आपको ट्रिगर मिल गया। और मिल गया तो रहने दो भाई, मुझे क्या करना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये गंदगी दूसरों के माइंड में मत डालो, लेकिन आपके मन में आपको बुरा लगा रहे रोते बैठो कोने में जाके, लेकिन मेरे वीडियो के नीचे आके कमेंट मत करो फालतू का, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़, कल की भी वीडियो में मैंने जो टाइटल डाला था उसके ऊपर भी बहुत लोग, गाइस ये मेरा काम है, मुझे ऐसे टाइटल्स डालने पड़ेंगे जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो वीडियो की तरफ। तो नाम बदल दूंगी, मतलब मैं क्या सच में आपके लिए मेरा नाम बदलने वाली हूँ क्या? आपके पर्सन नहीं आएंगे तो मुझे क्या लेना देना है भाई, आप जाके अपना नाम बदलो, मैं क्यों अपना नाम बदलूँ। वो बस एक टैक्ट होती है, जैसे लोग मार्केटिंग करते हैं वैसे ही एक तरीका होता है अट्रैक्ट करने का, राइट। अगर मैं ऐसे ही डाल दूँ कि हाँ आपके पर्सन तो आज आपको मिलने वाले, कोई नहीं देखता। तो ये चीज़ें होती है, आपको जब आप यूट्यूबर बन जाओगे तब आपको समझेगा। तो फालतू की ज्ञान मत दिया करो मुझे, ठीक है। मुझे मेरा काम बहुत अच्छे से आता है और आपके बोलने से मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे पता है कौन फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं जो ऐसी बातें बोलते हैं, हाँ अभी नाम बदल दो आपका। मैं क्यों बदलूँ भाई, आपका पर्सन निठल्ला निकला, वो एक्शन नहीं ले रहा है तो मेरा क्या उसमें नुकसान मैं कर लूँ। आपके पर्सन के पास जाइए ना, उसका नाम बदलिए या अपना नाम बदल लीजिए। तो इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आती है आपके अंदर यार, इतना मतलब इतनी लेकर बैठे हो आप अपने अंदर गंदगी। थोड़ी चीज़ें मजाक में नहीं ले सकते, थोड़ी चीज़ें लेट गो नहीं कर सकते आप लोग। मुझे तो 10 मैसेजेस आते तभी मैं एक मैसेज पर रिप्लाई देती हूँ, आप तो कितनी गंदगी लेकर बैठे हो अपने मन में। और आपको क्या लगता है बहुत महान दिख रहे हो आप ऐसे कमेंट करके? गेट अ लाइफ मैन, ग्रो अप। क्या कर रहे हो, बच्चों की तरह कर रहे हो। तो डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील करने वाले हैं। मतलब इस पर्सन को लगेगा यार काश हम लोग ने वी वुड हैव मेड इट, काश हम ये रिश्ते को संभाल पाते, काश चीज़ें सही टाइम पे संभल जाती, ठीक हो जाती। बहुत रिग्रेट फील होने वाला है इस पर्सन को। एंड मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली ओवर एक्सपेक्टेशंस दी है, जो वो नहीं कर सकते थे वो चीज़ें उन्होंने आपको बोली है। जो हो सकता है उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको कमिटमेंट दी और वो कमिटमेंट वो निभा नहीं पाए, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन के पास उस वक्त कोई नहीं था जब आप उनकी लाइफ में आए, तो उन्होंने आपको बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस कर दिए कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बट उनको भी पता था कि उनकी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, या कुछ प्रॉब्लम्स है या ऑब्स्टैकल्स आ सकती है। बट उन्होंने उस बारे में ना सोचे समझे, सिर्फ आपको पाने के लिए बहुत सी चीज़ें बोल दी, ठीक है। सो डेफिनेटली उस बात को वो सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक सेकंड चांस मांगेंगे आपसे, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के ऊपर ना प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जितना वो आपसे दूर रह रहे हैं, जितनी बात वो आपसे नहीं कर रहे हैं, जितना वो आपसे कट रहे हैं, उतना ज़्यादा उनका प्यार बढ़ता जा रहा है, उतनी इच्छा उनके आपके करीब आने की बढ़ती जा रही है। सो ये पर्सन एक सेकंड चांस आपसे मांगेंगे, लेकिन ये पर्सन आपको डेफिनेटली ऐसा भी जता सकते हैं कि तुमने ना मुझे ही आना पड़ा, देखो तुमने तो कभी मेरी कदर ही नहीं की, तुमने तो मुझे फॉर ग्रांटेड लिया, मेरे जाने से कभी तुम्हें कोई उस लेवल का फ़र्क ही नहीं पड़ा। सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मेक यू फील लाइक दैट, ओके। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और कहाँ गए मेरे लव मैसेजेस? ओके, मेरे हैंड रिटन लव मैसेजेस हैं जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं। उसमें से कुछ मैसेजेस आपके लिए निकालते हैं।
गाइस अगर आपको मेरा नेचर पसंद नहीं है ना, प्लीज़ मेरे वीडियोस मत देखा करो, क्योंकि मेरा नेचर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप मुझे उंगली करोगे तो मैं बातें करूँगी, मैं आई विल गिव इट बैक, ठीक है। हाँ मानता हूँ ऑब्सेस्ड हूँ मैं तुमसे, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, बहुत सोचते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मुझे तुम्हारा इंतज़ार है जान, तो डेफिनेटली दे आर वेटिंग फॉर यू। मैंने बोला ना आपको, ये पर्सन एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचते हैं कि काश उसी का मैसेज आ जाए। आई नीड टू गेट थिंग्स सॉर्टेड, तो इनको चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। वी विल श्योरली एंड अप टुगेदर, तो हम एक होकर ही रहेंगे एंड में, चाहे जो हो जाए। सॉरी मैंने तुम्हें खुद से दूर किया, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहा है कि सॉरी यार मैंने तुम्हें अपने आप से दूर कर दिया, प्लीज़ कुछ तो बोलो मुझसे। तो ये आपका कुछ एक्शन या रिएक्शन चाहते हैं, या तो ये चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो या तो कुछ रिएक्ट करो। मैं एक नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ, तो दे आर रेडी फॉर अ न्यू स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है नो वन नोज मी मोर देन यू डू, तो जितना तुम मुझे जानते हो उतना मुझे कोई नहीं जानता। नेक्स्ट है व्हेन विल ऑल दिस स्टॉप, तो कब ये सब ख़त्म होगा, हमारा झगड़ा, बात ना करना, मिसअंडरस्टैंडिंग, सब कुछ। कितना कुछ कहना है तुमसे, तो इस पर्सन के अंदर बहुत कुछ है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। टू स्केर्ड ऑफ यू, बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ मैं तुमसे, आपके रिएक्शन से। नेक्स्ट है यहाँ पे झूठ मत बोलना, मुझे पता है सब, तो डेफिनेटली ये पर्सन को सब पता है कि आप प्यार करते हो, फीलिंग्स है आपके अंदर, तो वो नहीं चाहते कि आप उनसे झूठ बोलो। हमारी एक भी चैट नहीं डिलीट की मैंने, तो एक भी चैट इस पर्सन ने आज तक जो आपने चैट करी है वो इस पर्सन ने डिलीट नहीं करी है, अब तक है इनके पास सेव्ड। आई नो यू डोंट सी मी इन सेम लाइट, तो इनको पता अब आप उनको उस नज़रिए से नहीं देखते हो जो पहले देखते थे। काफ़ी आपका जो माइंडसेट है इनको लेकर बदल चुका है। हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, तो ये कन्फर्मेशन है, इसके पहले भी सेम मैसेज आया था। और तुम्हारी यादें हैं मेरे पास, तो डेफिनेटली आपकी कुछ यादें हो सकती है इस पर्सन के पास। मैंने बोला ना शुरुआत में ही मैंने मेमोरीज़ की बात करी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैं हमेशा सिर्फ तुमको चुनूंगा, तो डेफिनेटली दे विल ओनली चूज़ यू ऑलवेज। लास्ट है आई डोंट वांट टू हर्ट माय फैमिली, तो फैमिली इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कैसी लगी ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं जो चीज़ें बोलती हूँ उस पर गौर करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। और बाकी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज शाम का वीडियो भी देखिएगा, बाय।